एक ऐसी सस्पेंस भरी कहानी जिसमें दो लड़का लड़की होते हैं और उनका प्यार होता है। लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, शादी तक बात पहुंचती है। शादी होने ही वाली होती है कि लड़की मंडप से गायब हो जाती है। ऐसी ही कहानी सुनेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रिया आकाश सस्पेंस कहानी। दोपहर की हल्की धूप लाइब्रेरी की खिड़कियों से छनकर आ रही थी। जब आकाश ने पहली बार रिया को देखा, वह एक कोने वाली मेज पर बैठी मोटी मोटी किताबें लिए अपनी दुनिया में मग्न थी। आकाश भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए वहां आता था। शुरुआती झिझक के बाद एक दिन हिम्मत करके उसने रिया से एक किताब के बारे में पूछा और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। घंटों साथ बैठकर पढ़ना, मुश्किल कॉन्सेप्ट पर बहस करना और कभी कभी चोरी छिपे लाइब्रेरी से निकलकर चाय की चुस्की लेना, यही उनकी दिनचर्या बन गई थी। उनकी दोस्ती गहरी होती गई, एक दूसरे का सहारा बन गए। रिया की लगन और आकाश का मजाकिया अंदाज दोनों एक दूसरे के पूरक थे। इंजीनियरिंग खत्म हुई और वक्त ने उन्हें अलग अलग कर दिया। रिया को बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिली, वहीं आकाश दिल्ली में एक मल्टीनेशनल फर्म में चला गया। 3 साल बीत गए, कभी कभार फोन पर बात हो जाती, पर व्यस्त जिंदगी में मिलना मुश्किल था। एक दिन आकाश को कंपनी में एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बेंगलोर भेजा गया। मीटिंग में जब वह कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुआ तो उसने रिया को सामने देखा। रिया को देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। वह भी उसी प्रोजेक्ट टीम का हिस्सा थी। दोनों एक ही कंपनी में एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। यह महज इत्तेफाक नहीं, किस्मत का खेल था। पुरानी दोस्ती में फिर से जान आ गई। इस बार उनकी दोस्ती में कुछ और भी था। साथ काम करते हुए पुरानी यादें ताजा हुईं और एक नया एहसास पनपने लगा। देर रात तक ऑफिस में साथ रुकना, साथ खाना खाना और एक दूसरे के सपनों और डर को बांटना, सब कुछ बदल गया था। वो प्यार था। कुछ ही महीनों में उन्होंने एक दूसरे को अपने जीवन साथी के रूप में चुन लिया। शादी की तारीख तय हुई, तैयारियां शुरू हो गईं। रिया और आकाश के परिवार भी खुश थे। सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। गायब दुल्हन। शादी के ठीक एक हफ्ते पहले रिया अपने घर से ब्यूटी पार्लर के लिए निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। उसका फोन बंद था, कोई सुराग नहीं था। जमीन आसमान एक कर दिया गया, लेकिन रिया का कहीं कोई निशान नहीं मिला। आकाश पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा था। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन कोई नतीजा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे रिया हवा में गायब हो गई हो। आकाश टूट चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। रिया किसी दुश्मन के बारे में बात नहीं करती थी। उसकी जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल भी नहीं थी जो उसे अचानक गायब होने पर मजबूर करे। पुलिस की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। रिया के लैपटॉप से एक पुरानी ईमेल मिली जो उसने एक गुमनाम पते पर भेजी थी। ईमेल में कुछ कोड और अजीबोगरीब सिंबल थे। पुलिस को शक हुआ कि रिया किसी गुप्त संगठन या साइबर क्राइम से जुड़ी हो सकती है, लेकिन रिया जैसी सीधी सादी लड़की
कहा, ऐसी चीज से क्या लेना देना। आकाश को शायद याद आया कि लाइब्रेरी में रिया अक्सर कुछ ऐसी किताबें पढ़ती थी जो सामान्य इंजीनियरिंग से हटकर होती थी, इनक्रिप्शन, डेटा माइनिंग और साइबर सिक्योरिटी पर। उसने तब इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब यह सब एक रहस्यमय पहेली का हिस्सा लग रहा था। क्या रिया अपनी पहचान छिपा रही थी? क्या उसकी गुमशुदगी के पीछे कोई पुरानी जिंदगी का कोई गहरा राज था? और अगर ऐसा था तो क्या आकाश उसे कभी ढूंढ पाएगा, या रिया हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी? क्या आपको लगता है कि आकाश रिया को ढूंढ पाएगा, या रिया की गुमशुदगी का रहस्य कुछ और ही है? इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी आपको इसका अगला पार्ट मिल जाएगा। धन्यवाद।